काव्या मारन ने जब इस खिलाड़ी को नहीं खरीदा तो कई लोगों ने कहा कि गलत किया। इसने भी कहा था कि मैं इंतकाम लूंगा और अब इस खिलाड़ी ने अपना इंतकाम ले लिया दोस्तों। तो काव्या मायूस हो गई। काव्या मारन को उम्मीद थी कि 191 रन डिफेंड करते हुए उनके गेंदबाज दम दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। निकोलस पूरन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरन दूसरे ओवर में बैटिंग करने के लिए उतरे और छक्कों चौकों की बारिश शुरू कर दी। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग और स्टेडियम के चारों तरफ गेंद को स्टैंड में भेजते देख काव्या मारन काफी मायूस हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो रो देंगे, लेकिन निकोलस पूरन ने अपना बदला ले लिया। दरअसल निकोलस पूरन ने साल 2019 में पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल में डेब्यू किया था और 3 सीजन तक खेलने के बाद काव्या मारन ने 2022 के सीजन में उन्हें 10 करोड़ 75 लाख की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया था। पूरन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 14 मैच खेले और 144 के स्ट्राइक रेट से 306 रन बनाए। उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें 2023 के सीजन में टीम से बाहर कर दिया गया। निकोलस पूरन को समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन उस समय उन्होंने ये ठान लिया था कि आगे बहुत कुछ करके दिखाना है। हैदराबाद से बाहर होते ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन को खरीद लिया। अब उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 269 के स्ट्राइक रेट से 26 गेंद में 70 रन ठोककर अपना बदला पूरा कर लिया। चलो अच्छा हुआ, शतक के बाद ईशान किशन की जिंदगी बदल गई। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। पिछले साल दोनों को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट 2023-24 से बाहर किया गया था। सबसे पहले श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री पर अपनी मुहर लगा दी थी। वहीं ईशान ने आईपीएल में अपने पहले मैच में 106 रन की पारी खेलकर वापसी के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी। भारतीय टीम से जुड़े एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि श्रेयस अय्यर फिर से कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए जाएंगे और वो टॉप कैटेगरी में। वहीं ईशान किशन की वापसी पक्की मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ईशान के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल सकते हैं। ईशान किशन लगातार मेहनत कर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीद यही है कि टीम इंडिया में वापसी हो जाए। अब देखना होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी वापसी होती है या फिर नहीं, क्या होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक खिलाड़ी जिसको सभी ने समझ लिया था नल्ला, उसने अब चला नहले पे दहला। बिल्कुल सही सुना आपने। शार्दुल ठाकुर को एकदम से दरकिनार कर दिया था। किसी टीम ने इस खिलाड़ी को खरीदना तक मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन अब शार्दुल ठाकुर बदले की आग में इस कदर जल रहे थे कि उन्होंने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल में अभी तक शार्दुल ठाकुर ले चुके हैं, जब तक मैं ये रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। शार्दुल ठाकुर बहुत लंबे वक्त तक धोनी के चेले आप कह लीजिए, चाहे कहिए कि धोनी के अंडर खेलते रहे। उनके अंदर बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई और शार्दुल की जो एक सबसे अच्छी बात रही वो ये कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पे काम किया। घरेलू क्रिकेट में शतक भी आया था, मगर इसके बावजूद ऑक्शन में उनको किसी ने जब नहीं खरीदा तो शार्दुल का दिल टूटा था। मगर उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, मुझे पता था क्या करना है, और शार्दुल ठाकुर ने जो सोचा था उन्होंने अब करके उसको दिखा दिया। वाकई में शार्दुल ने जिस तरीके से गेंदबाजी की वो एकदम अलग लेवल की थी। कहते हैं कि जब आप कोयले के संपर्क में आते हैं तो कालिख लगती है, और जब आप सुगंधित चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो सुगंध आपको मिलती है। ज़हीर खान मेंटोर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, और ज़हीर खान ने जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर को बनाया संवारा वो काबिले तारीफ है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आपकी पसंदीदा टीम आईपीएल में कौन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।